नमस्ते। आने वाले 10 दिन यानी 11 से 20 फरवरी तक आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं और अंक शास्त्र की मदद से हम अपने रास्ते को कैसे और बेहतर बना सकते हैं, आज हम इसी पर बात करेंगे। चलिए साथ मिलकर समझते हैं। क्या आजकल ऐसा महसूस हो रहा है कि मन थोड़ा कंफ्यूज्ड है, फैसले कहीं अटक से गए हैं या शायद पैसों को लेकर कोई रुकावट महसूस हो रही है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ऐसा महसूस करने वाले आप अकेले नहीं हैं। सबसे जरूरी बात यह समझना है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है और इसका समाधान क्या है। तो देखिए, ये जो हम बात करने वाले हैं, ये कोई डराने वाली भविष्यवाणी नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का गाइडेंस है, एक मार्गदर्शन है इन 10 दिनों के लिए। हमारा फोकस रहेगा समझने पर और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पर, ताकि हम सब पूरी क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ सकें। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि इन 10 दिनों की ओवरऑल एनर्जी, मतलब वो ऊर्जा जो हम सबको प्रभावित करेगी, वो है क्या। ये जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, आपका मूलांक चाहे कोई भी हो। देखिए, न्यूमरोलॉजी में हम किसी भी समय की ऊर्जा को समझने के लिए उसकी तारीख के अंकों को जोड़ते हैं। जैसे ये समय 11-2 से शुरू हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? 1 + 1 + 2 मंथ का, तो 1 + 1 + 2 क्या बना? 4। ये जो 4 का अंक है ना, यही इन पूरे 10 दिनों की मेन वाइब्रेशन है। तो एक की पॉइंट इज कि इन 10 दिनों पर जो मेन एनर्जी रूल कर रही है वो है नंबर 4 की, और नंबर 4 जुड़ा है राहु की ऊर्जा से। अब सवाल ये उठता है कि इसका मतलब क्या है हमारे लिए। नंबर 4 की एनर्जी आप कह सकते हैं दो धारी तलवार की तरह होती है। एक तरफ तो ये प्लानिंग, छुपे हुए मौके और स्लो बट स्टेडी ग्रोथ का समय है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। ये कंफ्यूजन, ओवरथिंकिंग, डिलेज और कभी-कभी गलत फैसलों की तरफ भी ले जा सकती है। तो मैसेज क्या है? मैसेज साफ है, ये 10 दिन जोश में नहीं, होश में काम लेने के हैं। चलिए अब मूलांक के हिसाब से बात करते हैं। सबसे पहले मूलांक 1, यानी वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है। देखिए, ये समय आपके लीडरशिप की परीक्षा का है। राहु की ऊर्जा आपके ईगो को थोड़ा चैलेंज कर सकती है, इसलिए कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, ये फैसला ईगो से आ रहा है या लॉजिक से। रुके हुए पैसे जरूर मिलेंगे, पर थोड़ा सब्र रखना होगा। और हां, नए इन्वेस्टमेंट्स के लिए ये बिल्कुल सही समय नहीं है। अब बारी है मूलांक 2 की, यानी जिनकी जन्म तारीख 2, 11, 20 या 29 है। आपके लिए ये 10 दिन मन के बैलेंस को साधने का समय है। आपकी भावनाएं, आपकी सेंसिटिविटी इस दौरान थोड़ी बढ़ सकती है। इसे अपनी ताकत बनाना है, कमजोरी नहीं। सबसे जरूरी बात, इमोशनल होकर कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन मत लीजिए। पार्टनरशिप्स के लिए समय अच्छा है, पर हां, हर बात रिटर्न में होना जरूरी है। अपने दिल की आवाज सुनिए, पर लॉजिक का दामन मत छोड़िए। चलिए अब बात करते हैं मूलांक 3 की, जिनका जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है। आपके लिए ये ज्ञान और ग्रोथ का समय है। राहु की ऊर्जा आपको शॉर्ट टर्म टेम्पटेशंस, मतलब छोटे मोटे लालच दिखा सकती है, पर आपको अपनी नज़र लॉन्ग टर्म गोल्स पर रखनी है। ये समय कुछ नया सीखने, सिखाने और अपने भविष्य की नींव रखने के लिए बेस्ट है। बस मुझे सब पता है वाले एटीट्यूड से बचना है और अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल करना है। अब आते हैं मूलांक 4 पर, जिनका जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है। देखिए, ये तो आपकी ही ऊर्जा का समय है। आपको राहु की डबल एनर्जी महसूस हो सकती है। इसका मतलब है अचानक बदलाव की संभावना, जो अच्छा भी हो सकता है और चैलेंजिंग भी। तो सफलता का राज क्या है? वो है डिसिप्लिन और पेशेंस। किसी भी तरह के शॉर्टकट से बचकर चलिए और जमीन से जुड़े रहिए। मूलांक 5, यानी जिनका जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, आपके लिए यह समय कम्युनिकेशन और बैलेंस का है। राहु की ऊर्जा मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा कर सकती है, तो बस एक बात का ध्यान रखना है, अपनी बातों में बिल्कुल क्लियर रहिए। बोलने से पहले 2 बार सोचिए और कोई भी पेपर बिना पढ़े साइन मत कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यही समय नेटवर्किंग और बिजनेस के लिए शानदार मौके लेकर आएगा। अब बारी है मूलांक 6 की, जिनका जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है। आपके लिए ये 10 दिन रिश्तों, परिवार और फाइनेंसे में संतुलन बनाने के हैं। राहु की ऊर्जा आपको लग्जरी, भौतिक चीजों की तरफ खींच सकती है, जिससे फिजूल खर्ची के योग बनते हैं। तो अपने बजट पर जरूर ध्यान दें और रिश्तों को क्वालिटी टाइम दें। अपनी जिम्मेदारियों को बोझ की तरह नहीं, एक मौके की तरह देखें। मूलांक 7, यानी जिनका जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है। आपके लिए यह समय इंट्रोस्पेक्शन, यानी गहरी सोच और आध्यात्मिकता का है। आपके इंट्यूशन, आपका अंतर्ज्ञान इस समय बहुत पावरफुल रहेगा। ये दुनिया से कट जाने का नहीं, बल्कि खुद से जुड़ने का समय है। अच्छा होगा कि बड़े फाइनेंशियल या मटेरियल डिसीजंस के लिए थोड़ा रुक जाएं। अपनी इनर पीस पर फोकस करें, जब आप खुद ब खुद मिल जाएंगे। अब बात करते हैं मूलांक 8 की,
यानी जिनका जन्म 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है, आपके लिए यह समय धैर्य और कर्म की एक बड़ी परीक्षा है। शनि और राहु की ऊर्जा मिलकर चीजों में डिलेज और रुकावटें ला सकती है, पर निराश बिल्कुल नहीं होना है। यह आपकी सहनशीलता का टेस्ट है। याद रखिए, ईमानदारी से की गई मेहनत का फल जरूर मिलता है, भले ही थोड़ा देर से मिले। बस न्याय का रास्ता मत छोड़िएगा। और आखिर में मूलांक 9, जिनका जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है। देखिए, आपके अंदर एनर्जी बहुत है, पर राहु की वजह से ये गुस्सा या इरिटेशन में बदल सकती है। तो करना क्या है? अपनी इस पावरफुल एनर्जी को एक सही डायरेक्शन दीजिए। एक्सरसाइज कीजिए, अपने अधूरे काम पूरे कीजिए और किसी भी तरह की बहस से दूर रहिए। याद रखिए, ये समय लड़ने का नहीं, कुछ क्रिएट करने का है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? द बॉटम लाइन इज, ये 10 दिन हम सभी के लिए एक बहुत गहरा संदेश लेकर आए हैं, नो मैटर हमारा मूलांक क्या है। तो बस ये याद रखना है, ये समय स्पीड का नहीं, स्ट्रैटेजी का है। ये ईगो का नहीं, अवेयरनेस का है। न्यूमरोलॉजी डराने के लिए नहीं है, ये हमें जगाने के लिए है, सही रास्ता दिखाने के लिए है। अगर हम इस ऊर्जा को समझकर इसके साथ चलें, तो यकीन मानिए, यही समय हमारी फाउंडेशन को, हमारी नींव को और मजबूत कर देगा। ये जो स्लो पेस है ना, ये एक अपॉर्चुनिटी है अपनी जड़ों को और गहरा करने का। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इस मौके का इस्तेमाल हम अपनी नींव को मजबूत करने के लिए कैसे करते हैं। नमस्कार, पिछले भाग में हमने बात की थी अंक 1, 2 और 3 की ऊर्जा के बारे में। आज चलिए अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और महसूस करते हैं अंक 4, 5 और 6 के लिए आने वाले 10 दिनों के विशेष स्पंदनों को। आइए इस आध्यात्मिक मार्गदर्शन में एक साथ और गहरे उतरते हैं। एक बात समझ लीजिए, ये आने वाले 10 दिन बिल्कुल साधारण नहीं है। इस समय ब्रह्मांड में एक ऐसी ऊर्जा सक्रिय हो रही है जिसे अगर सही ढंग से समझा जाए तो ये जीवन की दिशा बदल सकती है। तो आखिर इन दिनों में ऐसा क्या खास है? इस पूरे समय का जो वाइब्रेशन है ना, वो है नंबर 4 का, जो ज्योतिष में राहु की ऊर्जा से जुड़ा है। राहु यानी अचानक होने वाले बदलाव, अप्रत्याशित अवसर और हाँ, कर्म के गहरे परीक्षण। इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही समझ हमें भ्रम से निकालकर स्पष्टता की ओर ले जा सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मूलांक 4 से। अगर जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 21 तारीख को हुआ है, तो ये समय आपके लिए विशेष रूप से शक्तिशाली है। देखिए, मूलांक 4 तो खुद राहु का अंक है, और जब समय का वाइब्रेशन भी 4 हो तो सोचिए, ऊर्जा दुगनी हो जाती है। ऐसा महसूस हो सकता है कि बस यही वो समय है जब सब कुछ बदल देना है। एक तरफ तो अचानक से अवसरों के दरवाजे खुल सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ भ्रम और बिना सोचे समझे जोखिम लेने का तूफान भी उठ सकता है। याद रखिएगा, राहु जब मौके देता है तो साथ में समझ की परीक्षा भी लेता है। तो सवाल यह है कि इस दोहरी ऊर्जा में सही निर्णय कैसे लिया जाए? इसका जवाब है शॉर्टकट की तलाश छोड़कर लंबी अवधि की योजना पर ध्यान देना। तकनीक या ऑनलाइन काम में फायदा मिल सकता है, लेकिन किसी भी कानूनी दस्तावेज पर साइन करने से पहले उसे बहुत गहराई से पढ़ें। और सबसे जरूरी, भावनाओं में बहकर या किसी के कहने पर कोई भी बड़ा निवेश करने से बचना है। अब इस तीव्र ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने के लिए कुछ बहुत ही सरल उपाय हैं जो मदद कर सकते हैं। शनिवार को काले तिल का दान करें, ओम राहवे नमः मंत्र का 11 बार शांति से जाप करें और सबसे महत्वपूर्ण, रोजाना बस 5 मिनट का मौन ध्यान करें। ये मौन मन को वो स्थिरता और स्पष्टता देगा जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मूलांक 5 की ओर। अगर जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, तो यह मार्गदर्शन संचार की शक्ति को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए है। मूलांक 5 यानी बुध का अंक, कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस और स्पीड का प्रतीक। इन 10 दिनों में आपकी संवाद करने की शक्ति अपने चरम पर होगी, जिससे नेटवर्क और सोशल मीडिया से लाभ मिलने की बहुत प्रबल संभावना है। लेकिन चैलेंज पता है क्या है? इतनी सारी सूचनाओं और मौकों के बीच ध्यान का भटकना बहुत आसान है और एक साथ कई दिशाओं में भागने की गलती हो सकती है। आर्थिक रूप से यह समय तेजी से सौदे करने के लिए अच्छा हो सकता है, पर सिर्फ तभी जब आपकी कैलकुलेशंस बिल्कुल सटीक हों। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कोई भी डील फाइनल नहीं करनी है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से पहले उसे शब्द दर शब्द पढ़ें और बिना पूरी रिसर्च के कहीं भी पैसा लगाने के लालच से बचना है। तो इस कम्युनिकेटिव ऊर्जा को सही दिशा कैसे दें? बुधवार के दिन हरी मूंग का दान करें, ओम बुधाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें और अपने आसपास हरे रंग की कोई छोटी सी चीज रखें। यह हरा रंग ऊर्जा को केंद्रित करने में मदद करेगा। और आखिर में अब हम आते हैं उस अंक पर जो संतुलन और सौंदर्य का प्रतीक है, मूलांक 6। अगर जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, तो यह गाइडेंस आपके लिए है। मूलांक 6 है शुक्र, यानी
वीनस का अंक, प्यार, विलासिता और आकर्षण का। इन 10 दिनों में आपका आकर्षण बढ़ेगा और सामाजिक छवि चमक सकती है। लेकिन यहां एक चेतावनी है, जितनी तेजी से बाहर की दुनिया में चमक बढ़ेगी, उतनी ही तेजी से अंदर भटकाव भी हो सकता है। अपने सुविधा क्षेत्र यानी कंफर्ट जोन में फंसने का खतरा है। यह समय बाहरी आकर्षण और आंतरिक शांति के बीच संतुलन की मांग करता है। रचनात्मक क्षेत्रों में जैसे ब्यूटी, डिजाइन या लग्जरी से जुड़े कामों में लाभ हो सकता है। पैसों का फ्लो अच्छा रहेगा, लेकिन सिर्फ तभी जब अनुशासन बना रहेगा। भावनाओं में बहकर या सिर्फ दिखावे के लिए ज्यादा खर्च करने से बचें। और याद रखिए, रिश्तों में सफलता अहंकार से नहीं बल्कि समझ से मिलती है। तो शुक्र की इस सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने और जीवन में संतुलन लाने के लिए क्या कर सकते हैं? शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करें, ओम शुक्राय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें और अपने घर में एक सुगंधित और शांत वातावरण बनाए रखें। ये शांति बाहर की दुनिया के शोर से आपको बचाएगी। तो अंत में इस पूरे मार्गदर्शन का सार क्या है? इसका एसेंस क्या है? इन तीनों ही मूलांकों के लिए एक ही शक्तिशाली संदेश छिपा है। एक बात हमेशा याद रखिए, ये 10 दिन सिर्फ रफ्तार के नहीं हैं, बल्कि ये दिन एक सोची समझी रणनीति के हैं। तेज भागने से कहीं ज्यादा जरूरी है सही दिशा में एक सचेत कदम बढ़ाना। तो आसान शब्दों में, मूलांक 4 को धैर्य का अभ्यास करना है, मूलांक 5 को अपने ध्यान को केंद्रित रखना है और मूलांक 6 को जीवन में संतुलन साधना है। यही इस समय का मूल मंत्र है। देखिए, अंक ज्योतिष कभी रोकता नहीं है, ये तो बस ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ चलने की सही दिशा दिखाता है। अगर इस ऊर्जा के वाइब्रेशन के साथ तालमेल बिठा लिया तो यही 10 दिन तरक्की की रफ्तार को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो अब सवाल सिर्फ ये है कि इस ऊर्जा का उपयोग अपने विकास के लिए कैसे करना है। इसका जवाब आपके हर सचेत निर्णय में छिपा है। अपने मूलांक और लाइफ पाथ के अनुसार व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए आप सिर्फ 99 रुपए में न्यूमरोलॉजी लाइफ पाथ रिपोर्ट पा सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर 7027119999 पर व्हाट्सएप करें और न्यूमरोलॉजी लिखकर नमस्कार। पिछले भाग में हमने बात की थी अंक 1, 2 और 3 की ऊर्जा के बारे में। आज चलिए अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और महसूस करते हैं अंक 4, 5 और 6 के लिए आने वाले 10 दिनों के विशेष स्पंदनों को। आइए इस आध्यात्मिक मार्गदर्शन में एक साथ और गहरे उतरते हैं। एक बात समझ लीजिए, ये आने वाले 10 दिन बिल्कुल साधारण नहीं है। इस समय ब्रह्मांड में एक ऐसी ऊर्जा सक्रिय हो रही है जिसे अगर सही ढंग से समझा जाए तो ये जीवन की दिशा बदल सकती है। तो आखिर इन दिनों में ऐसा क्या खास है? इस पूरे समय का जो नमस्कार, अंक ज्योतिष की इस विशेष श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम 11 से 20 फरवरी की ऊर्जाओं को समझने के अपने सफर के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर हैं। आज हम बात करेंगे मूलांक 7, 8 और 9 की और जानेंगे कि ये समय इनके लिए क्या खास संदेश लेकर आ रहा है। इन 10 दिनों की पूरी ऊर्जा आप जानते हैं इसी एक वाक्य में सिमटी हुई है। एक ऐसा समय जब ब्रह्मांड शायद हमें वो दिखाना चाहता है जो अब तक हमारी नजरों से कहीं छिपा हुआ था। तो इससे डरने का नहीं बल्कि जागरूक होने का एक अवसर समझना है। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, इन पूरे 10 दिनों पर अंक 4 यानी राहु की ऊर्जा का एक गहरा प्रभाव रहेगा। राहु जो अचानक होने वाले बदलावों और हमारे कर्मों के हिसाब किताब का कारक माना जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये ऊर्जा अलग अलग मूलांकों पर कैसे अपना असर दिखाएगी। तो शुरुआत करते हैं मूलांक 7 से। जिनका भी मूलांक 7 है, उनके लिए यह समय बाहरी दुनिया से कहीं ज्यादा अपने अंदर झांकने का है, अपने अंतर मन की यात्रा का है, एक ऐसा रास्ता जो खुद से मिलाएगा। देखिए, मूलांक 7 जो है वो केतु का अंक है, अध्यात्म का, गहराई का, विश्लेषण का। और जब राहु और केतु की ऊर्जाएं आपस में मिलती हैं तो मन में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो सकती है। हो सकता है कि आप खुद को बहुत ज्यादा सोचते हुए पाएं, लेकिन यकीन मानिए इसी बेचैनी से ही किसी गहरे सत्य का, किसी बड़ी एरकेंटनेस का जन्म हो सकता है। इसीलिए इन 10 दिनों में मूलांक 7 वालों का जो मुख्य ध्यान है वो बाहरी सफलता से ज्यादा आंतरिक स्पष्टता पर होना चाहिए। खुद से ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि मैं असल में चाहता क्या हूं। जवाब अपने आप सही दिशा दिखा देंगे। जहां तक आर्थिक मामलों की बात है तो यह समय थोड़ा संभल कर चलने का है। किसी भी तरह के जोखिम भरे निवेश से बचना होगा। कोई भी फैसला लेने से पहले उसकी पूरी तरह से रिसर्च करें। हो सकता है आर्थिक प्रगति थोड़ी धीमी लगे, लेकिन वो स्थिर रहेगी, जो आगे चलकर बहुत फायदेमंद साबित होगी। इस दौरान आत्मसंदेह को खुद पर हावी नहीं होने देना है। देखिए, अकेले रहना अच्छा होता है, लेकिन खुद को दुनिया से पूरी तरह अलग कर लेना ठीक नहीं। और एक बात याद रखनी है, आध्यात्मिकता जीवन की सच्चाइयों से भागने का नहीं, बल्कि उन्हें बेहतर ढंग से समझने का एक रास्ता है। ऊर्जा को संतुलित रखने के लिए कुछ बहुत ही सरल उपाय हैं। पहला, शनिवार या मंगलवार के दिन कुत्तों को रोटी खिलाएं। दूसरा, रोजाना
ओम केतवे नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करें। और तीसरा, हर दिन बस 10 मिनट गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। ये आपको एक गहरी शांति का अनुभव कराएगा। चलिए अब बात करते हैं मूलांक 8 की। जिनका भी मूलांक 8 है उनके लिए ये समय एक तरह से धैर्य की परीक्षा जैसा है। ये कर्मों के फल और सब्र के असली महत्व को समझने का समय है। मूलांक 8 शनि का अंक है, कर्म, अनुशासन और न्याय का प्रतीक। और जब राहु की ऊर्जा शनि की ऊर्जा से मिलती है तो ये एक तरह का कर्मिक टेस्ट पीरियड बन जाता है। मतलब इस समय में हमारे पिछले कर्मों और हमारी मेहनत की परीक्षा हो सकती है। ऐसा महसूस हो सकता है कि प्रयास बहुत लग रहा है, मेहनत बहुत हो रही है, लेकिन परिणाम आने में थोड़ी देरी हो रही है। पर एक बात हमेशा याद रखिएगा, शनिदेव की अदालत में मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। फल थोड़ा देर से ही सही, पर मिलता जरूर है। आर्थिक और कानूनी मामलों में खास तौर पर सावधानी बरतनी है। किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन करने से पहले उसे 2 बार जरूर पढ़ें। आय का जो स्रोत बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत ही होगी। शॉर्टकट से बचें और एक मजबूत नींव बनाने पर ध्यान दें। इस समय की सबसे बड़ी चुनौती है निराशा से बचना। नेगेटिव विचारों को मन में जगह नहीं देनी है। और ये बात गांठ बांध ले, किसी भी तरह के शॉर्टकट से पैसा कमाने की कोशिश एक बड़ी मुश्किल में डाल सकती है। इस समय को शांति से पार करने के लिए ये 3 उपाय बहुत सहायक होंगे। पहला, शनिवार को सरसों के तेल का दान करें। दूसरा, ओम शम शनेश्चराय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करें। और तीसरा, अपने आसपास किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति की मदद करें, उनकी सेवा करें। इससे एक अद्भुत मानसिक शांति मिलेगी। और अब बात करते हैं मूलांक 9 की। आपके लिए ये समय ऊर्जा और शक्ति से भरा हुआ है। ये समय है कर्म की शक्ति को एक सही दिशा देने का। मूलांक 9 मंगल का अंक है, यानी ऊर्जा, साहस, एक्शन। इस समय अंदर से कुछ कर गुजरने की एक बहुत तीव्र इच्छा जागेगी। अब चुनाव बिल्कुल साफ है। अगर इस ऊर्जा को कंट्रोल करके सही दिशा में लगाया गया तो बहुत बड़ा लाभ होगा। लेकिन अगर यही ऊर्जा गुस्से में बदल गई तो ये संघर्ष का कारण भी बन सकती है। आर्थिक तौर पर देखें तो प्रॉपर्टी, मशीनरी या टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में लाभ की अच्छी संभावना है, लेकिन बहुत आक्रामक होकर निवेश करने से बचना है। एक नियम बना लें, कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले कम से कम 24 घंटे का समय जरूर लें। सही दिशा में उठाया गया एक कदम बड़ी सफलता दिला सकता है। इस ऊर्जावान समय में बस 3 चीजों से बचना है: गुस्से में कोई भी प्रतिक्रिया देने से, अहंकार की लड़ाई में पड़ने से और जल्दबाजी में कोई भी सौदा करने से। यकीन मानिए, शांति और सफलता इसी पर निर्भर करती है। इस जबरदस्त ऊर्जा को संतुलित करने के लिए ये 3 उपाय अपनाएं। पहला, मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल का दान करें। दूसरा, ओम अम अंगारिकाय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करें। और तीसरा, नियमित रूप से कोई ना कोई शारीरिक व्यायाम जरूर करें। इससे ऊर्जा सही दिशा में चैनलाइज होगी। तो इन 10 दिनों में वो कौन सी एक चीज है जो ध्रुव तारे की तरह मार्गदर्शन कर सकती है? आइए इस पूरी चर्चा का जो सार है उसे समझते हैं। ये बात हमेशा याद रखें, अंक ज्योतिष का उद्देश्य कभी भी भविष्य बताकर डराना नहीं होता, बल्कि आने वाले समय के लिए हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार करना होता है, ताकि हम हर स्थिति का सामना पूरे आत्मविश्वास के साथ कर सकें। तो इन 10 दिनों के लिए अपने मूल मंत्र को याद रखना है। मूलांक 7 आंतरिक स्पष्टता खोजें। मूलांक 8 धैर्य का अभ्यास करें। और मूलांक 9 आत्मनियंत्रण बनाए रखें। बस ये एक एक शब्द ही सही राह दिखाने के लिए काफी है। ये विश्लेषण यहां समाप्त होता है, लेकिन असली काम अब शुरू होता है। अब खुद से ये पूछना है कि इस जानकारी का उपयोग करके आने वाले समय को अपने पक्ष में कैसे किया जा सकता है। ये चुनाव और ये शक्ति पूरी तरह से हमारे ही हाथ में है। और अगर कोई अपने मूलांक और जीवन पथ के हिसाब से व्यक्तिगत मार्गदर्शन चाहता है तो सिर्फ 99 रुपए में अपनी अंक ज्योतिष जीवन पथ रिपोर्ट पा सकते हैं। इसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर 7027119999 पर न्यूमरोलॉजी लिखकर व्हाट्सएप करना है। अपना ध्यान रखें,